तो दोस्तों ये स्टैंडर्ड DI 335 ट्रैक्टर है, 335 मॉडल 335 जैसा कि देख सकते हैं। और इसका रियल एक्सल का बैरिंग टूटा है। और रियल एक्सल का बैरिंग टूटने का कारण क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तो जानते भी हैं इस बात को कि इसका नेपुल ग्रीसिंग करना ज़रूरी होता है। रियल एक्सल के बैरिंग को, आउटलर जो बाहर का बैरिंग होता है उसमें। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जो जानते नहीं हैं, तो जो जानते नहीं हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो देखकर इसे और उसके बाद अपने ट्रैक्टर का जब भी खेतों में चलाएं या रोड पे चलाएं तो वीकली सप्ताह में एक बार इसे नेपुल ग्रीस करना इसका रियल एक्सल के बहुत ज़रूरी होता है। और कंपनी ने उसका नेपुल पॉइंट भी दिया नेपुल ग्रीस करने के लिए, क्योंकि वहाँ तक आयल नहीं आता है। उसका जो बाहर वाला बैरिंग है रियल एक्सल का, वहाँ तक इसका आयल नहीं आता है, वो आयल पहले ही रुक जाता है, सील पहले ही लगा हुआ होता है अंदर में। तो उसके लिए हमें सप्ताह वीकली एक दिन सप्ताह में नेपुल ग्रीसिंग करना ज़रूरी होता है। और कंपनी ने उसी लिए उसका नेपुल पॉइंट भी दिया है ताकि हम आसानी से नेपुल ग्रीसिंग समय रहते कर सकें। और बहुत सारे किसान भाई तो जानते हैं और जानने के बाद वो लापरवाही कर देते हैं, तो लापरवाही कहें या गलती कहें, जिसके मिस्टेक के कारण से रियल एक्सल का बैरिंग टूटता है। नहीं तो अगर लुब्रिकेटिंग रहेगा, उसमें ग्रीसिंग समय समय से हम देते रहेंगे, ग्रीस का ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी ने तो एक बार इसे ग्रीसिंग करके और जो भी है इसका सेटिंग करके दिया, लेकिन बाकी जो किसान भाई हैं उनका दायित्व होता है, जिम्मेवारी होता है कि वीकली सप्ताह में एक बार कम से कम या तो रोड ऑन रोड पे चले, ट्रैक्टर रोड पे चले या खेत फील्ड का जुताई करे, दोनों में कहीं भी चले, एक बार सप्ताह में इसका नेपुल ग्रीसिंग रियल एक्सल बैरिंग का ज़रूर करना चाहिए। और नहीं करने के कारण, लापरवाही के कारण ही इसका बैरिंग टूटता है। और बहुत सारे जो ट्रैक्टर है उसमें तो उसका बाहर का बैरिंग है रियल एक्सल का आउटलर बैरिंग, उसका लुब्रिकेशन आयल से ही हो जाता है, लेकिन इसमें आयल नहीं आता है। मैं उस ट्रैक्टर का बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ट्रैक्टर भी है जैसे में आयसर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये सब जो ट्रैक्टर है उसमें उसका जो आयल है वो बाहर का बैरिंग तक नहीं पहुंच पाता है, सूखा रह जाता है। और कंपनी ने इसीलिए उसमें एक्सल रियल एक्सल के आउटलर बैरिंग को ग्रीसिंग करने का, नेपुल ग्रीसिंग लुब्रिकेशन करने का उसमें पॉइंट भी दिया है। तो जो ट्रैक्टर में नेपुल ग्रीसिंग का पॉइंट दिया हुआ है उसमें हमें नेपुल ग्रीसिंग सप्ताह में एक बार करना अच्छा है। अगर आप नहीं करेंगे सप्ताह में तो 10 दिन 15 दिन पे एक बार ज़रूर उसका नेपुल ग्रीसिंग करें, नहीं तो आपका बैरिंग सूखे में चलेगा और हीट होकर गर्म होकर वो टूटता रहेगा। तो अभी हम इसका दिखाएंगे जो इसका रियल एक्सल का बैरिंग टूटा है। ये देख सकते हैं, इसमें ये 2 नेपुल लगा हुआ है। इससे आप सप्ताह में या वीकली एक बार नेपुल ग्रीस इसका करना ज़रूरी होता है, ताकि ये जो बाहर वाला जो यहाँ पे बैरिंग लगा हुआ है ये नेपुल ग्रीसिंग से ग्रीस से लुब्रिकेट हो सके और इसका बैरिंग का लास्टिंग ज़्यादा दे और इसका बैरिंग का आयु बरकरार बना रहे। और यहाँ तक इसका आयल नहीं आता है, ठीक है। और बहुत सारे ट्रैक्टर में यहाँ तक आयल आता है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ग्रीसिंग का पॉइंट भी कंपनी नहीं देता है, आप ग्रीसिंग नहीं करना है उसमें, क्योंकि उसका आयल आता है, उससे वो बैरिंग ये बाहर वाला लुब्रिकेट होता रहता है। लेकिन इसमें ये देख सकते हैं 2 नेपुल का पॉइंट दिया हुआ है, एक ग्रीसिंग करने के लिए दिया हुआ है। तो अभी देख सकते हैं इसका बैरिंग टूटा है और आगे पीछे हो रहा है इसका एक्सल। ये कितना प्लेइंग है देख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल बैरिंग टूट चुका है। तो हम इसे खोलेंगे और बाहर निकालेंगे। और अभी तो इसका प्रेजेंट में इसका जो बैरिंग है उसे हमें चेंज ही करना होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि जब भी हम चलाएं ट्रैक्टर को रोड पे या तो गीले खेती या सूखे खेतों की जुताई करें तो इसे हम लुब्रिकेट करें, इसका ध्यान रखना होता है। नहीं तो आपका ये बैरिंग का प्रॉब्लम तोड़ने का ये बार बार परेशानी करेगा। तो उससे बचने के लिए इसे नेपुल ग्रीसिंग सप्ताह में एक बार कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम इसे खोलेंगे, इसके चारों बोल्ट को, ये 19-18 mm का है। और उसके बाद में इसके एक्सल को निकालते हैं बाहर और इसका बैरिंग का पोजीशन दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है, ठीक है। तो इसका बैरिंग का ज़्यादा सर्विस लेने के लिए इसे नेपुल ग्रीसिंग सप्ताह में एक बार करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इसके जो ये चारों बोल्ट है और एक्सल बोल्ट उसको भी खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसका बैरिंग का पोजीशन दिखाते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। तो ये देख सकते हैं इसका ये जो बैरिंग कॉलर है ये इस तरह से बिल्कुल थ्रस्ट हुआ है बैरिंग टूटने के कारण, और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी इधर आया है अंदर का सील से। देख सकते हैं अंदर वाला जो सील है उससे ये बैरिंग टूटने के कारण, और ऐसे वो सील ठीक है, उसमें कहीं कोई कट फट नहीं है या उसका जो कोरी होता है वो दबा हुआ भी नहीं है, वो ठीक है। ये बैरिंग टूटा है ना,
तो ये बैरिंग जो होता है बिल्कुल सूखा में चलता है, इसका ऑयल वहीं अंदर और जो सील दिखाई दे रहा है वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये नेपुल ग्रीसिंग करना इसे बहुत ज़रूरी होता है, ये बाहर वाला बैरिंग का। और ये सूखा में चला, बिल्कुल इसमें ग्रीस नहीं था, वो तो ऑयल थोड़ा सा आया है, इसके लिए ऑयल से भिंजा हुआ है, लुब्रिकेट है, नहीं तो इसमें ग्रीस है ही नहीं, ठीक है। तो सूखा में चलने के कारण से टूटता है। और ये देख सकते हैं इसके एक्सल को भी बाहर निकाल लिए हैं, और इसका ये बैरिंग है जो कि बिल्कुल ये डैमेज हो गया है पूरी तरह से, तो इसे तो चेंज ही करेंगे। तो इसका बैरिंग का नंबर है 32212 यानी कि 32212X। तो ये 32212 साइज का ये बैरिंग चाहिए हमें। तो इसे नया हम मार्केट से मंगवाएंगे और उसके बाद असेंबल करेंगे। और इसका जो ये बैरिंग कॉलर है इसे भी बाहर निकालना होगा, तो इसे भी बाहर निकाल लेंगे। और ये जो देख सकते हैं इसमें ये जो कंपनी जो पॉइंट दिया है नेपुल करने के लिए, जिससे कि हम ये बैरिंग को ग्रीस से ग्रीसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक होल बना हुआ है, ये तो सील लगा हुआ है और ये सील को भी हम चेंज करेंगे। ऐसे ये जो सील है ये बाहर का जो डस्ट होता है उसको बैरिंग में जाने से रोकता है, मिट्टी कचरा को। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे होल है, ठीक है। अभी हम ये होल को दिखाएंगे, ये देख सकते हैं ये होल है। और इसी होल से ग्रीस ये बैरिंग के ऊपर आता है जब हम नेपुल ग्रीसिंग करते हैं। तो अभी हम इसमें नेपुल ग्रीसिंग करके दिखाएंगे कि देखिएगा, यहाँ से जब हम ग्रीस को डालेंगे, यहाँ से जब हम ग्रीस को डालेंगे तो इधर ये होल से बाहर की तरफ आएगा। तो देख सकते हैं इसे हम यहाँ से ये नेपुल ग्रीसिंग को पॉइंट जो है वहाँ से ग्रीसिंग करेंगे, दिखाने के लिए कि किस तरह से इसमें ये जो होल बना हुआ है छोटा सा, इसमें किस तरह से ग्रीस अंदर से बाहर से अंदर आता है। ये देख सकते हैं, बस दिखाने के लिए करना है। इस तरह से ये होल से इस तरह से ग्रीस बैरिंग के ऊपर आता है। तो इसका ये बाहर वाला बैरिंग है 32212 नंबर का, इसे तो चेंज करना है। और ये दूसरा वाला जो है ये अंदर वाला बैरिंग, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल नया है। और ऐसे भी ये बैरिंग अंदर वाला बहुत कम ख़राब होता है, क्योंकि ये हमेशा ऑयल में डूबा रहता है और ऑयल से लुब्रिकेट होते रहता है, ऑयल के संपर्क में रहने से, तो ये कम ही टूटता है। तो इसे तो हम इसी को यूज कर लेंगे। और इसका एक यहाँ पे सील रहता है इस जगह पे, यहाँ पे, जो कि ये ऑयल को यहीं पे रोक लेता है, और ये अंदर में लगा हुआ है सील। और उसके बाद ये बैरिंग लगता है अंदर वाला, तो ये सील भी हमने चेक किया, ये भी सील ठीक है। तो ये सील को हम इसी को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स आता है, उसके बाद हम जल्दी से इसे असेंबल करेंगे। और मुख्य रूप से ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि समय रहते इसका जो कंपनी ने पॉइंट दिया है ग्रीसिंग करने का, ये जो पॉइंट लगा हुआ है ग्रीसिंग का, तो हमें इससे सप्ताह में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, या 10 दिन 15 दिन में। तो ये बैरिंग ज़्यादा सर्विस देगा और इसका लास्टिंग भी ज़्यादा होगा। तो हमें इसका लुब्रिकेटिंग ज़रूरी होता है, और मेरा मकसद वीडियो बनाने का इसमें यही था। तो कुछ ऐसे कंपनी हैं जैसे आइसर में भी ग्रीसिंग करना होता है अलग से बाहर वाला बैरिंग को, और स्वराज ट्रैक्टर में भी आप इसी तरह से, उसमें भी कंपनी ने पॉइंट दिया है, उससे आप बाहर वाला एक्सल बैरिंग को ग्रीसिंग कर सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड ट्रैक्टर में भी, और कुछ ऐसे भी ट्रैक्टर हैं जिसमें ऑयल ये बाहर वाला बैरिंग तक आते रहता है और ये लुब्रिकेट होता रहता है, जिसके कारण से उसमें तो ग्रीसिंग करने का ज़रूरत नहीं है, और कंपनी भी उसमें ग्रीसिंग का पॉइंट नहीं देता है। लेकिन ये ट्रैक्टर में करना बहुत ज़रूरी है, जो ट्रैक्टर में नेपुल ग्रीसिंग करने का कंपनी ने पॉइंट दिया है। तो उसी से पता चल जाता है, उसका ग्रीसिंग का जो पॉइंट दिया हुआ है उसी से पता चल जाता है कि इसमें जो बाहर का बैरिंग है वो ऑयल से लुब्रिकेट नहीं हो पाता है, यहाँ तक ऑयल नहीं पहुँच पाता है। और कंपनी ने इसका नेपुल पॉइंट दिया है ग्रीसिंग का, तो इसका मतलब है कि हमें ग्रीसिंग करना ज़रूरी है।
तो ये वीडियो बनाने का मुख्य मेरा रीज़न यही था कि मैं किसान भाइयों को बताऊं ताकि वो अपने रियल एक्सल बैरिंग का बचाव कर सकें और ट्रैक्टर में नुकसान होने से भी और फजूल खर्च से भी बचें। तो बस हम इसका बैरिंग मार्केट से मंगवाने के बाद और इसके जो रियल एक्सल बैरिंग है उसे असेंबल करेंगे। तो मेरा मुख्य रीज़न बस एक छोटा सा मैसेज ही देना था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।